टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। टीवी 14 भारत की चुनावी यात्रा चल रही है। इस समय हम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ पहुंचे हुए हैं। प्रतापगढ़ के सदर विधानसभा में हैं और ये जानने आए हैं कि बीएसपी की हालत यहाँ पर क्या है और जनता में मूड क्या है, क्योंकि आखिरी दिन साथ 2 पदाधिकारी बीएसपी के बैठे हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक तो राम सहाय गौतम जी हैं जो पूर्व जिला संयोजक बामसेव के थे और दूसरे फिरोज अहमद मोनू भैया अध्यक्ष नगर पंचायत कोहडौर पीबीएच के। हम इनसे जानेंगे कि माहौल क्या है, क्योंकि ये लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा था। सबसे पहले स्वागत है आपका टीवी 14 भारत में। धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि बीएसपी का जनाधार उत्तर प्रदेश में, खासकर प्रतापगढ़ के सदर विधानसभा में कितना है? जो बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो मेन उसका जो है पहले जो जनाधार है मूल वो एससी बीसी माइनॉरिटी का रहा है। अब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत हम सर्वजन की बात करते हैं, तो मेरा जो वोट इस समय है वो कुछ तो साइलेंट वोट मिल रहा है मुझे और सर्वजन का वोट मिल रहा है। ऐसी हालत में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने वाली माननीय बहन जी अब सभी समाज के लोगों को बराबर ध्यान दिया है, पहले भी दिया है, आज भी दिया है, दे रही हैं और उसी हिसाब से उन्होंने सबको भागीदारी भी सुनिश्चित करी है। ऐसा कहा जा रहा है कि मायावती जी तो पूरी तरीके से साइलेंट हैं इस उत्तर प्रदेश चुनाव में। मायावती जी साइलेंट नहीं रही हैं। मायावती जी जो है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं बहुजन समाज पार्टी की और वो पूरे 2 साल बूथ से लेकर के मंडल स्तर तक सारे संगठनों की समीक्षा करती रही हैं और सब बूथ स्तर तक जो है संगठन को मजबूत बनाने के काम में वो व्यस्त रही है। और भैया क्या माहौल लग रहा है बीएसपी को लेकर सदर विधानसभा और दूसरे विधानसभा में? बीएसपी को लेकर एकदम एक तरफा वोटिंग हो रही है। बीएसपी को लेकर आशुतोष भैया इस बार विधायक इसी बिहार में आप देखिए बनने जा रहे हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित हमारी पार्टी सभी के साथ चल रही है और सभी लोग इनको वोट कर रहे हैं। सभी लोग वोट कर रहे हैं? सभी लोग वोट कर रहे हैं, क्योंकि जो 5 साल हमारा लास्ट का ये बीजेपी वालों ने लिया, खराब कर दिया, एक भी नौकरियां देने का काम नहीं किया है। गंगा में लाशें तैर रही थी और ऑक्सीजन देने का काम इन्होंने नहीं किया। नौकरियां इन्होंने तो एकदम छीन ही ली। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं 4 लाख नौकरी मिली है उत्तर प्रदेश की युवाओं को। उनका दावा सिर्फ और सिर्फ कागजी है, बस फर्जी दावा है। उन्होंने दावा ये भी किया था कि एक भी लाशें नहीं ऑक्सीजन से कम मरी हुई हैं, एक भी मतलब ऑक्सीजन से कमी से नहीं मरे हुए हैं लोग। लेकिन आप यकीन मानिए इस बात का, आपने भी देखा होगा, हम सब ने देखा है कि गंगा में किस तरह से लाशें बह रही थी। एक तो लाश उस समय ये भी कह रही थी कि कौवा से कह रही थी कि कागा सप्तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, बस 2 नैनन मत खाइयो, इन्हें अच्छे दिन की आस लगा के सबको इन्होंने बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है। ये भी दावा कर रहे हैं बीजेपी वाले कि 300 पार जा रहे हैं इस बार। 300 पार वो सीट नहीं है उनका, वो तेल का दाम है। इस बार जैसे इन्होंने गैस का दाम 1000 से ऊपर कर दिया है, अच्छा, इस बार तेल का दाम बता वो रहे हैं। तेल का दाम है, तेल का दाम वो 350 पार कर देंगे वो इस बार। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं बुलडोजर चलेगा जो नहीं वोट करेगा। बुलडोजर किसके ऊपर चला रहे हैं? बुलडोजर वो अपने जो उनके गुंडे हुए हैं उनके ऊपर उन्होंने चलाया? उन्होंने नहीं चलाया है। वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी दावा करने में वो महारत है उन लोगों की, झूठे लोग हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी को सिर्फ उन्होंने अपना वो किया हुआ है और प्रचार में तो एकदम आगे 2500 करोड़ उन्होंने हर साल वो अपना प्रचार में ही लगा देते हैं, तो वही उनका दावा रहता है। ऐसा क्या लगता है कि पिछले 2-3 चुनाव में दलित समाज ने बीएसपी को वोट नहीं दिया? क्योंकि अगर देखें ज़मीनी जो सच्चाई है वो मानना पड़ेगा कि कुछ परसेंट गए थे बीजेपी में गए थे। हम बता रहे हैं हाँ। कि ये जो है कहना कि जो है हमारा जो बेस वोट है वो डिस्टर्ब हुआ है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं कि इसमें बिल्कुल नहीं कोई डिस्टर्ब हुआ है। हमारा जो हमारा सीटें क्यों नहीं निकली हमारी इसमें वोट परसेंटेज, देखिए सीट निकलना ना निकलना ये अलग मैटर होता है, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट जो होता है उसके आधार पर राष्ट्रीय होता है, ठीक है ना। तो हमारा वोट का परसेंटेज नहीं घटा है। लोगों की हमारे कुछ कैंडिडेट 1500 के बीच में हारे हैं, 1500 के अंतर से हारे हैं, 200-3,000 के अंतर से हारे हैं और कुछ प्रोपेगेंडा में जो है इन लोगों ने उसको कुछ तो गड़बड़ियाँ भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गड़बड़ी। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि अगर बीएसपी की सीटें आती हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के बाद 7 सरकार बनाएगी। नहीं, 1 मिनट, हमारी 3 बार सरकार भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से बनी थी, लेकिन बहन जी अपने वसूल और एजेंडे पर कोई समझौता नहीं करती हैं।
और वो आज भी कोई समझौता नहीं है। अभी अभी आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर, तो बहन जी ने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास तो ले सकती हूँ, लेकिन बीजेपी से मेरा कोई समझौता नहीं। आप क्या कहेंगे इस पर? आप मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आपने एक बात कही कि क्या बसपा को बेसोच चला गया, ऐसा नहीं है। 2007 में हमने सरकार बनाया था तो हमारा 29.5% हमको सर्व समाज का वोट मिला हुआ था। फिर 2012 में जब हम सरकार नहीं बना पाए, उस समय हमको 24.5% वोट मिला। और लास्ट टाइम जो हमारी सबसे कम सीटें निकली थी 2017 में 18 सीट निकली थी, तो हम 22% थे। तो हम जब सबसे कम में थे तब हम 22% में हैं, जबकि 120 से ज़्यादा सीटों पे हम दूसरे नंबर पे थे। और कुछ सीटें तो ऐसी थी कि 1500 के एकदम नज़दीक आके हमने मतलब जीत नहीं पाए हैं। तो माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल एक तरफा है, बीजेपी को हराकर हम सत्ता में आ रहे हैं। यहाँ से आशुतोष भैया विधायक बन रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार हम बना रहे हैं 2007 की बात। कौन? बीएसपी बना रही है पूर्ण बहुमत की? बीएसपी बना रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। आप कैसे बनेगी बताइए? मायावती जी खामोश है पूरी तरीके से। खामोश बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे कहा कि वो 2 साल कंटिन्यू बूथ पे काम करिए। बूथ स्तर तक उन्होंने बूथ को मजबूत बनाने का काम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया, उसकी बराबर समीक्षा करती रही। अच्छा, ऐसा नहीं है। हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो है इस समय अगिया बैताल है। तो लेकिन फिर भी वो प्रतापगढ़ नहीं आई, बताइए। प्रयागराज आई, प्रतापगढ़ नहीं आई। बहन जी का जो कार्यक्रम लगा है वो मंडल स्तर पे लगे। अच्छा, मंडल स्तर पे लगा। इसके पहले उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव के सारे कार्यक्रम लगाए थे। और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो प्रतापगढ़ आकर के प्रतापगढ़ को जो है अपना संदेश दे करके, माननीय बहन जी का संदेश दे करके गए हैं। और यहाँ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत पूरा सर्व समाज वोट कर रहा है। वोट हमको कर रहा है और कुछ साइलेंट वोटिंग हमको मिल रही है, जिसका बेनिफिट सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। कुछ भीतरघातों का भी बेनिफिट हमको मिल रहा है। सरकार भी बन रही है आपकी? जे पूर्ण बहुमत की सरकार निश्चित श्योर एंड सर्टन बनने जा रही है, इसमें दो राय नहीं। तो सब तो दावा यही कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है, समाजवादी कह रही है, बीएसपी भी यही दावा कर रही है। बीजेपी दावा जो है 330, अब तो 350 के पार कर देगी। तो उनका झूठे उनके जितने भी वादे रहे हैं सब झूठे हुए। किसी के अकाउंट में 15 लाख आया, कोई नौकरियां मिली। अब मनरेगा में काम करने वाला है, ईटा गारा ढोने वाला, श्रम कार्ड बना करके सबको रोजगार बता रहे हैं कि रोजगार मैंने दे दिया इतना। लेकिन माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में बैकलॉग पूरा किया, सामान्य का भी कोटा, सामान्य की भी जो वैकेंसी थी उसको पूरा किया। 1,08,000। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का उसूल और सिद्धांत दूसरा है। बहुजन समाज पार्टी घोषणा पत्र में विश्वास नहीं करती है, कहने में विश्वास नहीं करती, वो करने में विश्वास करती है। और उन्होंने किया क्या कि जो बाम से BS4 और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो उसूल और सिद्धांत थे, उसके तहत उन्होंने ग्राम सभा स्तर पर 1,08,000 वैकेंसी, न्यू वैकेंसी निकाल करके और उन्होंने रोजगार देने का काम किया। अच्छा। लोग जो है मतलब भत्ता देने की बात करते हैं, रोजगार भत्ता देंगे। बहन जी, हमारी बहन जी कहती हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहती हैं कि जो है हम भत्ता नहीं, हम रोजगार देंगे। लेकिन इस बार कर्मचारी भी दावा कर रहे हैं कि हमने समाजवादी पार्टी को चुन लिया है। कर्मचारी दावा कर रहे हैं ना, तो दावा करना अलग चीज होता है और प्रैक्टिकली जो है वो दूसरी चीज होती है। आपको क्या लग रहा है मोनू भैया? हम आपको बता रहे हैं सर्व समाज के लोग। अब आप बताइए कि क्यों ना वोट करें बहन कुमारी मायावती जी को। उन्होंने 23 लाख से ज़्यादा रोजगार देने का काम सिर्फ कुमारी मायावती जी ने किया था, जिसमें से 60% दलित और हमारे मुस्लिम समाज को उन्होंने किया। सत्ता वापसी नहीं हुई थी। और दूसरा ये कि उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अरबी फारसी बोर्ड उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, अरबी फारसी बोर्ड खुलवाए। उसके बाद जो मुस्लिम हमारी बच्चियां थी, हाई स्कूल में पढ़ा करती थी, उनको 10,000 देने का काम सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती ने किया था। और 15,000 रुपये जो इंटर में पढ़ा करती थी, एक साइकिल देने का काम किया है। तो सर्व समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और आप ये भी देखे होंगे काशीराम आवास योजना के अंतर्गत सर्व समाज के लोगों ने 2 BHK फ्लैट में है, दलित भी है, मुस्लिम भी है, हर समाज, ब्राह्मण भी है, हर समाज को दिया है। तो सब लोग एक तरफा वोटिंग कर रहे हैं। 2007 की बात है, हम 2022 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं एकदम। चलिए, बहुत शुक्रिया आप।